नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ है और बंदी को भी घुमाना है तो एक बाइक तो लेनी पड़ेगी ना। बात तो सही है। लेकिन बाइक लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये तो पता ही नहीं है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी बाइक लेने जाते हो किसी भी डीलर के पास तो सबसे पहले उसकी लीगलाइजेशन को चेक कर ले कि उसकी आरसी प्रॉपर है, उसका इंजन नंबर चैसी नंबर सही से लिखा हुआ है और उसका पोल्यूशन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है और वो कौन से ओनर की बाइक है। ये सब डिटेल्स आपको अगर सही लग रही है तो ही आप आगे स्टेप फॉरवर्ड करें। कोई भी बाइक ऐसी नहीं होती सेकेंड हैंड जो एकदम ओके कंडीशन होती है, तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आपको जो बाइक मिलेगी वो परफेक्ट मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बाइक की कंडीशन देखनी है। कंडीशन तो नो डाउट वो चमका के ही रखेंगे, लेकिन जैसे आप बाइक को स्टार्ट करते हो अगर वो धुआं दे रही है व्हाइट कलर का, तो वहीं से अपने माइंड से उस बाइक को स्किप कर दो कि ये नहीं लेनी है, क्योंकि व्हाइट धुआं साइन है कि उसके इंजन में काम है और कई सारी प्रॉब्लम है। बहुत सारे डीलर आपको ये बोलेंगे ये बहुत टाइम से खड़ी थी इसलिए व्हाइट स्मोक दे रही है। बिल्कुल भी उनकी बात को नहीं सुनना है और उस बाइक को कैंसिल कर देना। वहीं पे आपको बाइक के सर्विस रिकॉर्ड्स भी चेक कर लेने हैं और बाइक का ऑयल चेक करना है, इंजन ऑयल उसमें कितना डला हुआ है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको डीलर बोलता है कि हमने टायर अभी नए लगवाए हैं, तो हो सकता है कि उसने इसकी थ्रेडिंग करवाई हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, टायर्स पे एक निशान दिया होता है जिससे आप उसकी किलोमीटर रेंज को चेक कर सकते हो कि वो टायर की लाइफ कितनी है। अगर उसने इस टायर्स में थ्रेडिंग करवाई होगी तो वो निशान आपको मिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसा कुछ वो निशान जो है दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो चीज है ना जो आपको ध्यान रखनी है, आपके सस्पेंशन बाइक के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। इनमें भी आपको चेक कर लेना है कि कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है, कोई नीचे ऑयल तो नहीं टपक रहा है, या इसके इस फोक पे ऑयल तो नहीं है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अगर है तो इन काम को भी वहीं के वहीं डीलर के पास ही रहते हुए करवा लें। सिमिलर चीज पीछे वाले सस्पेंशन के साथ होगी तो दोनों को ही चेक कर लें। सो गाइस, नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी बाइक के ब्रेक्स। अगर आपकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक है तो यहाँ पे उसकी थिकनेस लिखी होती है 4 mm थिकनेस, जैसे इस पे लिखा हुआ है। आपको देखना है कि वो ज्यादा तो नहीं घिसा हुआ है। ज्यादा घिसा होगा तो आपको हाथ लगाते ही फील हो जाएगा कि आपकी डिस्क प्लेट जो वो घिसी हुई है, तो उसको भी आपको चेंज करवाना जरूरी हो जाता है। सो गाइस, अगर आपकी बाइक जो आप लेने गए हो वो काफी पुराना मॉडल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी कहीं से रस्ट तो नहीं कर गई है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि मडी एरिया में बाइक चलाई होती है तो नीचे से बॉडी जो है वो रस्ट कर जाती है। अगर ऐसा है तो उस बाइक को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि उसकी चैसी टूटने का भी खतरा हो सकता है एंड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेक श्योर कि वो कहीं से रस्ट ना हो रखी हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे इंजन ज्वाइंट होता है तो यहाँ पे ऑयल की लीकेज हो सकती है, जैसे इस बाइक में हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब भी गाड़ी में जो है इंजन का काम है, इंजन की साउंड को अच्छे से चेक करना है। तो गाइस, आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी गाड़ी कार्बोरेटर बेस्ड है और उसमें आपको चलाते टाइम मिसिंग वाली दिक्कत फील हो रही है, तो बिल्कुल भी डीलर की बात नहीं सुननी है। हो सकता है कि आपकी बाइक के कार्बोरेटर के अंदर दिक्कत है, तो मेक श्योर वहीं के वहीं उसे ठीक करा लें। और अगर सेल्फ में कोई दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि बैटरी या उसके चार्जर या उसके फ्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन तीनों चीज़ों को लिख लें और वहीं के वहीं उसे डायग्नोज करा लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें आप ले आते हो, ले आने के बाद और उनमें एक एक करके जब दिक्कतें आती है तो आप बहुत डिसअपॉइंट फील करते हो कि यार हमने क्या चीज़ ले ली। तो गाइस, इन सब बातों के बाद मैं समझ सकता हूँ कि आप बाइक लेने जाएंगे तो फिर भी आप उस चमचमाती बाइक को पहले देखेंगे जो डीलर ने धो धा के एकदम बढ़िया से खड़ी की होगी। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आपको ये सबसे पहले चेक करनी है, इंस्टेड ऑफ कि वो ज़्यादा सुंदर दिख रही थी या ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। क्योंकि डीलर्स हमेशा ये करते हैं कि आउटर से बाइक को चमका के रखते हैं, अंदर से उसकी हालत जो है वो बिल्कुल खराब हो रही होती है। अगर आपको ऐसी बाइक दिखती है जो चलने में ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने बताए वो एकदम ठीक है, तो बाहर से तो आप उसे बाद में भी चमका ही लोगे। तो मेक श्योर इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी मोर टिप्स के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें।